आप सभी का जीतू लर्निंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीचर 2023 के अंतर्गत वैसे प्रश्नों को जानेंगे जो पिछले बीपीएससी में पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार का सिलेबस अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, जिससे हम सभी टीचर और जो टीचर अभ्यर्थी हैं वे सभी असमंजस में हैं। तो ये लगभग संभावना है कि 16 मई तक ये आ जाएगी। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर दें। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, विद्युत धारा निम्नलिखित में किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है वो किससे मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है एमीटर। ठीक है, और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो एमीटर है इसे जो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो हमारा विद्युत परिपथ होता है, जो मापक यंत्र लगाते हैं एमीटर को, तो उसे किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। इसके अलावे भी आपका दो ऑप्शन है, एक वोल्ट मीटर है, दूसरा गैल्वेनोमीटर है। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से विद्युत का विभवांतर। ठीक है, विद्युत का विभवांतर, विद्युत का विभवांतर मापा जाता है। और ये जो है वोल्ट मीटर, इसे जो विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहां पे बात है कि क्या आप लोगों ने वोल्ट मीटर और एमीटर देखा है? तो मैं बताता हूं कि आज के डेट में लगभग जिनके जिनके घर में पानी की व्यवस्था जो मोटर के माध्यम से होता है, तो वो जो स्टार्टर लगा होता है उसमें ये दोनों आपको ऊपर में इसी को देख के आप कार्य करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान पाते हैं कि वोल्ट मीटर या मीटर। तो अब तीसरा है गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? तो ये भी लगा रहता है, ये सिर्फ विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। शून्य रहेगा, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, की उपस्थिति को। ठीक है, तो देखिए एक चौथा ऑप्शन भी है। बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, मैंने अभी यहां पे 4 ही दिया है। तो 5वां ऑप्शन जो रहेगा है, प्रत्येक प्रश्न में ये रहता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये इसी तरह से रहेंगे ये प्रश्न। तो इसका सही जवाब है 1930 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग यहां पे और भी कुछ जानेंगे सीवी रमन के बारे में। इनका पूरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? वेंकट रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इन्हें जो है 1930 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में खोज किया था इन्होंने, तो उसी के लिए इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया था। अब यहां पे बात आती है कि इन्होंने खोज कब की थी, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो 28 फरवरी 1927 को, 28 फरवरी 1927 को। और जो 28 फरवरी को कुछ मनाते हैं, आप ही लोग बताइए 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। प्रत्येक वर्ष हमारे भारत में क्या मनाया जाता है 28 फरवरी को? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस यही प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जो सीवी रमन साहब ने जो खोज किया था उसके लिए। अब यहां पे है कि डॉक्टर साहब को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को और भी कोई पुरस्कार मिले थे? तो जी,
इन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था भारत रत्न से 1954 ईस्वी में। इसके अलावे इन्हें 1957 में लेनिन का शांति पुरस्कार भी दिया गया था, लेनिन का शांति पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग देख लेंगे, ये सब प्रश्न बहुत जरूरी है। हम लोग इस तरह से यदि हल करते हैं तो ये बहुत हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जवाब देने से पहले हम लोग विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। इसकी खोज 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में किसने किया था? 1913 ईस्वी में एल्मर वी मैकुलम, एल्बर वी मैकुलम, इनके साथ एक और थे मार्गुराइट डेविस। विटामिन ए की खोज में इन दोनों के योगदान को माना जाता है। इन दोनों ने मिलकर, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, ए मैकुलम, एम डेविस, तो इस तरह से भी याद किया जाता है। मैंने इनका पूरा नाम लिख दिया। हम लोग ये भी जानते हैं कि विटामिन की खोज, विटामिन की खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो विटामिन सिर्फ है तो इसकी खोज 1912 ईस्वी में किसने किया था? फंक ने, के फंक ने, इनका भी पूरा नाम है लेकिन हम लोग ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा, हम लोग इतना ही जानते हैं, के फंक। विटामिन की खोज 1912 में के फंक, और रेटिनॉल की खोज 1913, विटामिन ए की खोज 1913 ईस्वी में एल्बर वी मैकुलम, मार्गुराइट डेविस, दोनों ने मिलकर किया था। अब जानते हैं कि इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका गाजर हो जाता है, गाजर, आपका दूध हो गया, मक्खन हो गया, बहुत सारा चीज है, हरी पत्तीदार सब्जियां, ये सारा ये इसमें भी आ जाएगा। फिर पीली मक्का भी आ जाता है इसमें। तो ये सारा जो है एक अच्छा स्रोत है। और ये जो है किन किन चीजों में विटामिन ए जो है फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसकी कमी से सबसे पहले तो रतौंधी होता है। यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी, रतौंधी अगर है, तो वो किस विटामिन की कमी से? रतौंधी। यानी आंखों के लिए विटामिन ए जो है लाभदायक है। इसके अलावे आपके त्वचा के लिए भी यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो विटामिन ए हमारे लिए बहुत ही, यदि आपका आंख ही नहीं रहेगा तो फिर धरती पे है ही क्या, सब रंग आपके लिए समाप्त है। अब यहां पे और भी कुछ जान लेते हैं कि विटामिन ए घुलनशील है। तो किसमें है? जल में या वसा में? तो ये वसा में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। अब आप कहिएगा कि सर सब तो बता ही रहे हैं, लेकिन ये इसका जवाब तो दे दीजिए। अब इसी पे आ जाते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहां होता है? तो आपका यकृत में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह। तो इसका सही जवाब कुंवर सिंह है, जिन्होंने बिहार में 1857 के विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था। तो थोड़ा हम लोग कुंवर सिंह के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था हम लोग ये याद कर लेंगे। जन्म इनका हुआ था 13 नवंबर 1777 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में। साथ ही स्थान कहां था? तो स्थान
था जगदीशपुर। जगदीशपुर जो कि कहाँ है? भोजपुर जिला में है। भोजपुर जिला में, साथ ही हम कहेंगे कि ये बिहार में है। ठीक है, जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार। इनके पिता का नाम बाबू साहब जादा सिंह। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? बाबू साहब जादा सिंह। माता पंचरत्न कुंवर। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु तिथि है, मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। और इन्हें क्या कहा जाता था? बिहार का सिंह भी कहा जाता है। बिहार का सिंह इनका उपनाम है, बिहार का सिंह। और साथ में इन्हें पुकारा ही जाता है वीर कुंवर सिंह। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये बीपीएससी का जो प्रश्न होता है, एग्जाम होता है, लगभग इनसे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न जरूर रहते हैं। आप उठा के देखिए पिछले सेटों को, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि क्या इनसे संबंधित होता है कि नहीं। तो यहां पे कुंवर सिंह हो गए, हम लोग तो सब जान गए, ये जरूर याद कर लीजिएगा, सारांश है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब बताने से पहले इसका जो ऑप्शन है पढ़ देता हूं। तो ऑप्शन है 12, 21, 17, 6। तो इसका सही जवाब है 12। आप लोग याद रखेंगे, और इसे इन 12 जिलों को हम लोगों को याद करके रखना है। तो इसे किस ट्रिक से हम लोग याद करें? तो इसको ट्रिक है कभो वैसा भाप मुख बसबेला। कभो वैसा भाप मुख बसबेला का कटिहार हो गया, आपका भो से भोजपुर हो गया, वै से वैशाली हो गया, सा से सारण हो गया, भा से भागलपुर हो गया, प से हमारा पटना हो गया। आप लोग भी बता सकते हैं, मुंह से मुंगेर हो गया, ख से खगड़िया हो गया, ब से आप लोग बताइए, ब से याद कीजिए कुछ, ब से याद है? नहीं याद है। ब से बक्सर, ब से बक्सर। स से समस्तीपुर, स से समस्तीपुर। बे से बेगूसराय, इसे आपके लिए छोड़ देता हूं। ला से आपका एक ही तो है, लखीसराय। ये हमारे जितने भी 12 जिले जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, कभो वैसा भाप मुख बसबेला, तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं जो जो जिले हैं। तो अब इसके अलावे भी मैं बता देता हूं कि इन सभी जिलों में सबसे लंबी किस जिले में गंगा नदी है, किस जिले में सबसे लंबी? तो सबसे लंबी में आ जाइए, ये आपका पटना में ये 99 किलोमीटर तक, और ये इसके दूसरे स्थान भागलपुर का है जो कि 97 किलोमीटर तक लंबी है। ये भी ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब
और कमेंट अवश्य दें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आगे के लिए धन्यवाद।